ये सवाल तो तहसीन जी पूछेंगे ना, भाई सीबीआई और ईडी के पास अपना प्रोटेक्शन तो है नहीं, वो तो स्टेट पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। और उसी स्टेट में अगर ऐसा कुछ होता है, डायरेक्ट आकर कोई ट्रक हिट करता है और उस ट्रक का ड्राइवर कहाँ है ये तक नहीं पता चलता, तो सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पहली बात तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि विक्रम सिंह जी बहुत ही अच्छे अफसर थे। उन्होंने देश की और उत्तर प्रदेश की सेवा की है, तो उन पे कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं होना चाहिए। और 7 रेस कोर्स मांगने 7 लोग कल्याण मार गए, वो भी हमें बोलना चाहिए, वो भी टीएमसी आउटडेटेड है। बट देखिए, मैं कोई टीएमसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं टीएमसी के खिलाफ हूँ, मैं दोबारा से कह रहा हूँ। और विक्रम सिंह जी, आप मुझे करेक्ट करना, विटनेस प्रोटेक्शन ये कोई मामला सीबीआई ने खुद से नहीं दिया या केंद्र सरकार ने नहीं दिया सीबीआई को। ये हाई कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन है, हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने। पिछले 1.5 साल का ये मामला है। क्या सीबीआई ने एक भी हाई कोर्ट के अंदर या उनके ट्रायल कोर्ट के अंदर ये स्टेटमेंट दिया कि स्टेट पुलिस हमसे कोऑपरेट नहीं कर रही और हमारे विटनेसेस को प्रोटेक्शन नहीं दे रही? अगर ये नहीं हो रहा था तो सीबीआई का ये कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि वो प्रोटेक्शन को लाए। सेकंड चीज, मैं ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं जानता हूं, बट थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है विक्रम सिंह जी, अगर उनके विटनेस को प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा तो सीबीआई कैन देन अगेन रिक्वेस्ट और टेक ओवर और मीट डीजीपी और कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो सकता है कि हमारे विटनेसेस को ये पोटेंशियल डैमेज है। अब तीसरा, ये एक्सीडेंट या मर्डर, मैं मानता हूं कि मर्डर है। क्या सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करवाया? अगर ये विटनेस, सीबीआई विटनेस का मर्डर होता है, सीबीआई के पास पूरा अधिकार है अंडर द दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट कि वो इमीडिएटली इस मर्डर को उस इन्वेस्टिगेशन के साथ जोड़कर आगे के एफआईआर दर्ज करवाते हैं, उसमें कार्रवाई शुरू करे। क्या सीबीआई ने कहा? तो सवाल मैं देखिए, मैं टीएमसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं मानता हूं कि ममता जी की पुलिस गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रेम शुक्ला जी से भी सवाल पूछना पड़ेगा। ये सिर्फ राजनीति करे, मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल उस पुलिस से जो सवाल पूछ रहे हैं क्यों नहीं, सवालों का जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे। लेकिन मेरा प्रश्न सिर्फ इतना भर है तहसीन पूनावाला जी, मैं बार बार यही पूछ रही हूँ कि सीबीआई ने अगर चार्जशीट दाखिल नहीं की, सीबीआई ने अगर इस केस को आगे नहीं बढ़ाया, तो क्या बंगाल में इस बात की आजादी है कि आप गवाह की दिन दहाड़े जान ले लें? क्या इस बात की आजादी है कि उनकी गाड़ी को आप ट्रक से धक्का मार दें और उनके बेटे की जान चली जाए, उनके ड्राइवर की जान चली जाए और वो डर जाए? बिल्कुल नहीं है। और इस पे तो हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई अब और कार्रवाई करेगी। अब तो सीबीआई को शर्म आकर वो चार्जशीट फाइल करेगी। अभी भी सीबीआई को शर्म आए? नहीं आना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। ममता सरकार को शर्म आनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं वेस्ट बंगाल से टीएमसी को भगाओ, बीजेपी को भगाओ, दोनों को भगाओ। मैं तो कह रहा कहलवा दीजिए ना, राहुल जी से कहलवा दीजिए जरा, वो मेरी बात सुनते नहीं, ताकि वो नहीं सुनते मेरी बात। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, जो यहाँ अभी संजय सरकार जी कह रहे थे और तहसीन पूनावाला जी, दोनों एक ही प्रश्न उठा रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं और ममता को जानबूझकर टारगेट करते हैं। नहीं, एक राज्य में एक विटनेस पर अभियुक्त के लोग जो हैं वो ट्रक चढ़ा देते हैं, तो ये जिम्मेदारी में सीबीआई कहां से आ गई? ये जिम्मेदारी राज्य की है, कानून एवं प्रशासन की स्थिति को संभालना। और जब ट्रक ड्राइवर फरार है और उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो सीबीआई जिम्मेदार है। अब ट्रक ड्राइवर से या अपराध कराया जाता है, उस पर उसको जो है उस एक्सीडेंट को मर्डर केस रजिस्टर करने की जिम्मेदारी किसकी है? सीबीआई की है। राज्य सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ वसूली करनी है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी बलात्कारियों को प्रश्रय देना है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी हत्यारों को प्रश्रय देना है। गजब का भाई तर्क है ये। कोई तर्क हो सकता है भाई? आप कृपा करके मुझे, जैसा आदरणीय विक्रम सिंह जी ने बताया, सीबीआई की कस्टडी, शाहजहां शेख की भी कस्टडी आज सीबीआई के पास नहीं है। सीबीआई की कस्टडी उतने दिन रही जितने दिन अदालत ने सीबीआई को कस्टडी दी। उसके बाद उसकी कस्टडी जेल के पास है। अब वो जेल में अय्याशी कर रहा है वो, तो सीबीआई जिम्मेदार है उसके लिए। राज्य सरकार जो है, जिसके अंतर्गत कारागार विभाग आता है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो वहां से बैठकर एक मर्डर प्लान करता है, सीबीआई जिम्मेदार है, कारागार विभाग जिम्मेदार नहीं है। गजब है भाई। ममता बनर्जी के राज में इस तरह से हत्यारे जो हैं जेल में बैठ के मर्डर प्लान कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई और ईडी ने जिम्मेदारी करनी चाहिए, क्योंकि तहसीन पूनावाला को ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने में डर लगता है। इनके राहुल गांधी जो हैं डर के मारे बंगाल नहीं गए। उन्होंने परमिशन नहीं दी राहुल गांधी को, श्रीमान राहुल गांधी को उनकी भारत जोड़ो यात्रा में परमिशन नहीं दी बंगाल। डर के मारे आज दिन तक एक शब्द राहुल गांधी बोल नहीं पाए। इतना भय नहीं। तहसीन जी तो बोल रहे हैं, वो तो सीधा सीधा अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि राहुल गांधी मेरी सुनते नहीं। अब राहुल किसकी सुनते हैं? कहां बोल रहे हैं? वो बचा
वो कवर फायर दे रहे हैं। हाँ वो कवर किसको फायर। cover आशीष fire जी वो दे रहा कवर फायर दे रहे हैं। मैं दोनों को वो कवर फायर दे रहे हैं सीबीआई पे फायर करके, वो ममता बनर्जी की क्यों cover fire अराजक दे और रहे हैं? आपराधिक कृत्यों में संलिप्त पुलिस को जो है वो कवर फायर दे रहे हैं।